है गाइस, वेलकम टू माय चैनल और सभी को शुभ राधाष्टमी। क्योंकि आज मैं राधाष्टमी पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज बात करेंगे ब्रह्मास्त्र के ऊपर। तो पहले मैं इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि इंडिया में शायद पहली बार ऐसा सुपर हीरो मूवी बन रहा था। इसलिए क्योंकि हाँ, सुपर हीरो मूवीज तो बन चुके हैं बट ये शायद एक न्यू टेक होता, इसलिए मैं इंटरेस्टेड था। पर जैसे टाइम निकलता गया वैसे बहुत सारी चीज़ सामने आता गया और अब सिचुएशन कुछ अलग है। तो आज बात करते हैं कि इस बारे में क्या कि मतलब प्रॉब्लम क्या है इस मूवी को लेकर, क्यों बहुत सारे लोग इस मूवी को बॉयकॉट करना चाहते हैं और आपको मूवी जाके थिएटर में देखना चाहिए कि नहीं है। ऑल द थिंग्स आई विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स। सो मैं जब मतलब रिसेंटली जान पाया कि ये जो मूवी है उसका जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम पहले होने वाला था जलालुद्दीन रूमी, तो उसके बाद ये नाम शिवा कर दिया गया। तो मतलब और हाँ, एक और चीज़ है कि पुलवामा अटैक के बाद ये जो कॉन्सेप्ट था वो बदला गया। और जो गाना भी है जितना मूवीज़ का जो आउट हुआ है, रिलीज़ हुआ है, उसमें भी हमने बहुत सारा रेफरेंसेस देखे, फॉरेन लैंग्वेज रेफरेंसेस, नॉट हिंदी। वैसे भी बॉलीवुड में शुद्ध हिंदी को बराबर से नेग्लेक्ट और इंसल्ट ही किया जाता है, इन्फीरियर दिखाया जाता है जो भी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही मतलब आई मीन इट विल सीम लिटिल स्ट्रेंज टू मोस्ट ऑफ द पीपल जिसने ये खबर देखा है कि कैसे इंस्पिरेशन पहले अलग था, कैसे पहले इस मूवी का नाम ड्रैगन होने वाला था और बाद में ये नाम चेंज करके ब्रह्मास्त्र किया गया। तो ये चीज़ मुझे उतना सही नहीं लगा क्योंकि आप एक चीज़ बनाना चाह रहे थे अपने मतलब दिलो दिमाग से और फिर आप डिसीजन चेंज कर लेते हो। ये तो सप्लाई और डिमांड वाला फंदा हो गया ना, फंडा हो गया। क्योंकि आज जो एक वातावरण है इंडस्ट्री में और देश में भी लोग जो अपने संस्कृति से जुड़े हुए एक मतलब हिंदू संस्कृति को अच्छे लाइट में दिखाया जाए ऐसे मूवी देखना पसंद कर रहे हैं। तो वो लोग शायद डायरेक्टर लोग शायद ये सोच बैठे कि हाँ चलो, जो लोग मतलब जो फिल्म इंडिया में चल रहा है मतलब ऐसा ही फिल्म बनाना चाहिए अगर आप मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट बनाना चाहते हो। तो इसलिए वो लोगों ने डिसीजन सडनली चेंज कर लिया। बट बात ये है कि इंडियन ऑडियंस को आपको पहले समझना पड़ेगा। मतलब मैं बॉलीवुड डायरेक्टर्स और मेकर्स की बात कर रहा हूँ कि इंडियन ऑडियंस एक्चुअल में चाहता क्या है। वो लोग ये नहीं चाहते कि हाँ हर मूवी में ये दिखाया जाता हो मतलब हिंदू संस्कृति को दिखाया जाओ, जो मतलब ज़बरदस्ती आपको नहीं डालना है। यू डोंट हैव टू पुट हिंदुइज्म इन एवरी फिल्म, ये मैंडेटरी नहीं है। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर हम कार्तिकेय 2 की बात करें तो आज वो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुका है। कार्तिकेय 2 उतना अच्छा फिल्म नहीं है। ओके, आई मीन फ्रॉम मूवी मेकिंग परस्पेक्टिव ये और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फिल्म नहीं है। हाँ, थिएटर में जाओगे तो ग्रेट एक्सपीरियंस होगा आपका। मतलब मेरा रिव्यू देख लो आप, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे मूवी देख के। बहुत आनंद आया मूवी देख के सीरियसली, बिकॉज कृष्ण भगवान के ऊपर ये मूवी है कि उन जो डायरेक्टर्स हैं ना उन लोगों का इंटेंशन सही होना चाहिए। ठीक है, और कार्तिकेय मूवी जो डायरेक्टर था चंदू मंडती, उसका इंटेंशन सही था और वो दिख रहा था फिल्म में। अगर आपका इंटेंशन सही नहीं हो तो वो दिखता है, मतलब पुश्ड या फॉरवर्ड क्या बोलते हैं उसे। आई मीन यू जस्ट यू सीम लाइक दैट इज जस्ट पुश्ड ऑन टू यू, जस्ट लाइक दैट। ये ज़बरदस्ती दिखाया गया है, इसका ज़रूरत नहीं था। जैसे वो शायद एक आदित्य रॉय कपूर का जो न्यू मूवी आया था ओम, उसमें भी जय भवानी उसका कोई मतलब देश या क्या वो डायलॉग था उसका कि रक्त रहे ना रहे देश रहना चाहिए, ऐसा ये वो ना बहुत फोर्स्ड लग रहा था कि दिल से नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था ऐसा होगा। तो ब्रह्मास्त्र के केस में मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जितना भी चीज़ है उसको सिर्फ एक हिंदू दिखाने के लिए वो लोग जस्ट कर दिए। ऐसा मन से नहीं किया गया, वैसा ही लगा मुझे ट्रेलर और जितने सारे सॉन्ग्स है उससे। और मैंने देखा, मैंने आर्यन मुखर्जी का इंटरव्यू भी देखा। वो बोल रहे थे कि ये जो देश का जो संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति, भारत का प्राचीन संस्कृति है, उसको बहुत गौरव से और प्राइड के साथ मूवी में सामने रखा गया है। तो अगर आपका इंटेंशन वही था तो आप पहले ही ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं बनाना चाहे, आप फर्स्ट में ड्रैगन क्यों बनाना चाहे, ये सडनली चेंज क्यों।
ठीक है, और ठीक है मान लेते हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ न्यू करेगा, कुछ न्यू इमेजिनेशन के हिसाब से क्रिएटिविटी वो लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड वो प्रचेष्टा जो कर रहे हैं वो सही है। बट मैंने एक और चीज़ नोटिस किया उनका इंटरव्यू में, कुछ बुक्स दिखा रहा था एंड मुखर्जी का जो बुक शेल्फ है बैकग्राउंड में, उसमें कुछ बुक दिख रहा था और उसमें देवदत्त पटनायक का भी एक बुक था। एंड सीरियसली इंडियन हिस्ट्री अगर आप जानना चाहो तो देवदत्त पटनायक के बुक से तो आपको दूरी रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन वो ही यूजेस हिज ओन इमेजिनेशन, वो खुद अपना इमेजिनेटिव स्टोरी लिखते हैं और उनका मैंने देखा है बहुत सारा वीडियोस ही, मुझे लगता है कि ही डजंट रियली नो, either he doesn't really know the Indian history or he just makes it up, he just spices it up for no reason, ये मुझे लगता है, क्योंकि आई मीन यू कैन नॉट ट्रस्ट हिज सोर्सेस एज रिलायबल। कि आप अगर कुछ जानना चाहते हो भारत के शास्त्र के बारे में, हिंदू बुक के बारे में, तो आप वो ओरिजिनल बुक पढ़ लो, ठीक है। हाँ, संस्कृत सबको नहीं आएगा, ये बात यूजुअल है। अगर संस्कृत नहीं भी आए तो आपका जो खुद का लैंग्वेज है, हिंदी हो, जो भी लैंग्वेज हो, आप उस लैंग्वेज में जो बुक का ट्रांसलेटेड वर्जन है वो पढ़ो, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो मतलब देवदत्त पटनायक का बुक पढ़ के अगर कोई इंस्पिरेशन ले तो मैं तो बोलूँगा कि वो नहीं करना बेटर होगा। और मैंने देखा कि ये फिल्म ठीक है, आप अस्त्रों के दुनिया में मतलब अस्त्रों के बारे में फिल्म बनाना चाह रहे हो, बट मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि अगर आप हिंदुओं के बारे में एक फिल्म बनाना चाहते हो तो हिंदू संस्कृति इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट है, और इसमें आप कभी भी मतलब ख़त्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट्स लाइक एन ओशन, आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे, इतनी सारी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, आप जस्ट पढ़ते जाओ, इतनी स्टोरी है, पुराण है, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, इतिहास है, बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे रेफरेंसेस है, ठीक है। और मतलब इतना सारा रेफरेंसेस है कि आप उसमें से ले सकते हो और आपको मतलब खुद से कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको ले लो और नई तरीके से दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप बोल रहे हो एक साइड पे तो आप बोल रहे हो कि ये जो फिल्म है वो हिंदू संस्कृति को, जो इतिहास है, मतलब जो भी वो बोल रहे हैं उसको सामने लाएगा, और फिर आप ऐसे कुछ बना रहे हो जिसके मतलब इतिहास से कुछ लेना देना ही नहीं है। सो दैट इज़ रियली ऑकवर्ड, क्योंकि ये जो कुछ टर्म्स उन लोगों ने यूज़ किया है, वानरास्त्र, नंदी अस्त्र, ये तो मतलब ये कुछ अस्त्र है नहीं, ठीक है। एक्चुअल अस्त्र कौन सा है? नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, हाँ ब्रह्मास्त्र था। और इस फिल्म में जो मैंने देखा प्रोमो में, ब्रह्मास्त्र का जो शेप दिया गया ना, कुछ सर्कुलर और क्यूबिकल टाइप का शेप, वो एक्चुअली ब्रह्मास्त्र का शेप नहीं है, ठीक है। यू कैन कंपेयर ब्रह्मास्त्र टू अ न्यूक्लियर मिसाइल, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि कुरुक्षेत्र में भी अगर आप जाओगे और गूगल में जाके कुछ रिसर्च पढ़ाई करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी जगह पे कुरुक्षेत्र में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, कि उस जगह पे 5,500 वर्ष पूर्व उसमें उस जगह पर इस वेपन्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इन फिल्म मेकर्स ने उतना सारा रिसर्च किया होगा कि अस्त्र और शस्त्र के डिफरेंस क्या है और कितने सारे अस्त्र है। तो उन शस्त्रों का ओरिजिनल जो नाम है वो इन्हें मतलब दिस पीपल है, दे हैव नॉट यूज्ड इट, उन लोगों ने कुछ नया बनाया है, ठीक है। और वानरास्त्र ये क्या चीज़ है? मतलब ये मैंने एक आर्टिकल में भी देखा कि वो लोग बोल रहे थे कि वानरास्त्र मतलब द पावर ऑफ अ डिवाइन मंकी, मतलब इन सिंपल वर्ड्स दे ट्राइंग टू से दैट इज द पावर ऑफ वीर हनुमान, ठीक है, बजरंगबली। तो वानरास्त्र बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ नहीं है, इट्स प्रीटी ऑकवर्ड एंड लेम एट द सेम टाइम। अस्त्र, व्हाट इज एन अस्त्र? आई मीन इट्स अ वेपन, राइट? आई मीन ये आप मतलब हनुमान जी उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत क्या है? और नंदी मतलब यू आर जस्ट कंपेयरिंग वन वेपन विथ लाइक अ पर्सन, दैट इज़ रियली ऑकवर्ड। आप मतलब हाँ, अस्त्र में तो जान नहीं है ना, तो उसमें अगर मंत्रों के हिसाब से, मंत्रों के यूज से अगर उसमें जान दिया भी जाए, प्राण दिया भी जाए, तो वो एक्चुअल में एक पर्सन के साथ कंपेयर करना बहुत ही विचित्र चिंता है यार, मुझे लगा। जितना भी अस्त्र है वो मतलब वो ही यूज़ कर लो आप, और अस्त्रों के देवता, अस्त्रों के दुनिया, ये मतलब अस्त्रों के सबसे बड़ा देव ब्रह्मास्त्र,
ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत ऑकवर्ड है, ठीक है? तो इसमें डिप इसके ऊपर डिपेंड करके फ़िल्म बनाना, आई डोंट नो ये कितना मतलब एफिशिएंट होगा कि नहीं। और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रोमांस, ठीक है? रोमांस आप बनाओ, रोमांटिक फ़िल्म्स बनाओ, बट हर एक मूवी में, हर एक सॉन्ग में अगर आप ये डाल दो तो बहुत ही मतलब इट डज़न्ट सीम जस्टिफाइड। जो देवा देवा सॉन्ग है उसमें रणबीर कपूर जो ये ऐसा वैसा कर रहा है, ठीक है? मतलब डिवोशनल एक एस्पेक्ट है उस सॉन्ग का, वो करते करते वो लड़की के पीछे भागने लगा, ठीक है? आलिया भट्ट के पीछे। यार ठीक है यार, आलिया भट्ट के पीछे भागो, बट ठीक से वो जो कर रहे हो डिवोशन वाला पार्ट वो भी तो निभा लो। कोई कोई सेंस है इस बात की? मतलब आप कर रहे हो पूजा, पूजा करते करते लड़के के ऊपर मतलब आग चला गया और चल भाग जाओ। मतलब एक स्पिरिचुअल और डिवोशनल सॉन्ग के बीच में भी इन लोगों ने रोमांस घुसा दिया, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड लगा। और ये जो उन्होंने क्या सोचा होगा, मतलब इस मोमेंट पे तो मुझे अभिषेक उपमन्यु का डायलॉग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? आई एम ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। ये मतलब पुराने कुछ भी मतलब बनाना चाहो जिसके साथ हिंदुइज्म का कोई कनेक्शन भी नहीं है और उसमें फिल्म बना दो, इनको क्या ही पता चलेगा, राइट? तो ये तो फंदा हो गया ना। और जो ये मतलब आप एक फ़िल्म बना रहे हो, उसमें जो एक्टर है उनका जो नीयत है वो भी देखना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अरविंद गोविल जी का या जो श्री कृष्ण की भूमिका निभाए थे उसका आप देख लो, जो बी आर चोपड़ा के महाभारत में तो उन लोगों का जो एक ऑरा है, वो लोग मतलब बचपन से ही वैसे पले बड़े हुए हैं। एंड वो एक्चुअली में वो ही प्रैक्टिसेस दैट, ही प्रीचेस व्हाट ही प्रैक्टिसेस एंड ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस, दैट्स द थिंग। तो वो लोग जैसे हैं वो दिखते हैं और इसलिए उन लोगों का एक इमेज बन गया है ऑडियंस के, अमंग द ऑडियंस। तो आपको वैसा करना चाहिए। बट ये फिल्म के जो एक्टर राइटर के जो हिपोक्रेसी है वो सामने आ रहा है, एंड दैट डजंट रियली फील क्वाइट गुड, ठीक है? और ये भी एक एस्पेक्ट डाल रहा है फिल्म में, क्योंकि देखो मतलब एक्टर डायरेक्टर कुछ भी करे फिर भी कुछ कुछ फिल्म चल जाता है, क्योंकि फिल्म का जो मटेरियल है वो यूनिक होता है और उसमें कुछ सब्सटेंस रहता है। और इस फिल्म का जो सब्सटेंस है उसमें तो गड़बड़ी है ही, जो मैंने इतने टाइम से बोला। और राइटर जो है, कुछ राइटर मतलब राइटर का कुछ ट्विस्ट सामने आया कि कैसे वो हिंदू संस्कृति को मतलब सख्त नफरत करते हैं, वो तीव्र घृणा जिसे कहते हैं। और वो अगर इस फिल्म से एसोसिएटेड हो तो ऑब्वियसली कुछ तो गलत लगेगा ना लोगों को, इट इज़ क्वाइट नेचुरल। और फिर अगर रणबीर कपूर आके बोल मतलब पुराना वीडियो है जो भी है उसमें कुछ ऐसे बोल रहे थे कि वो कुछ खाते थे, उसमें भी लोगों को बुरा लगा और बुरा लगना जायज़ है। और फिर आलिया भट्ट, मतलब करीना कपूर ने जो बात कही थी वो भी आलिया भट्ट ने कह दी कि इफ़ यू डोंट लाइक माई लाइक इफ़ यू डोंट वॉच देन डोंट वॉच। ये तो नहीं बात हुई ना, क्योंकि आप फिल्म बना रहे हो लोगों के लिए और आपको लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हाँ जाकर फिल्म देखो। आप सीरियसली एरोगेंस और मतलब प्राइड के साथ कह रहे हो कि ठीक है देख, अगर आप देखना चाहते हो तो देखो वरना भाड़ में जाओ। दैट इज़ नॉट द वे टू अप्रोच द ऑडियंस। तो ये सारी चीज़ मिलकर एक ऐसे सिचुएशन को क्रिएट किया है ना जो मतलब हाँ लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिव इफेक्ट फैल, मतलब इस गिविंग अ नेगेटिव इफेक्ट टू द ऑन द ऑडियंस। और फिर आप साउथ के डायरेक्टर्स के साथ मतलब ज़बरदस्ती ये करवाना चाह रहे हो, क्यों? मतलब व्हाट इज़ द नीड टू प्रमोट योर फिल्म? हाँ साउथ में बहुत सारी ये पैन इंडिया फिल्म होने वाला है, जितना भी साउदर्न इंडियन लैंग्वेज है उसमें भी आप लोग डब करवा रहे हो मूवी को, इसलिए ठीक है। एस एस राजामौली को आप आपने अप्रोच किया, बट ज़रूरत क्या है? अगर आपका कंटेंट सही हो तो सीरियसली ज़रूरत है कुछ दूसरा सक्सेसफुल डायरेक्टर्स के साथ काम करना इसी एस्पेक्ट में, नहीं? राइट? इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर फिल्म देन यू डोंट नीड टू डू दिस। तो इसका जितना भी सिचुएशन है, जो इन लोगों का इंटेंशन है, वो मुझे उतना सही नहीं लगा इस पूरी फिल्म का। और टू बी ऑनेस्ट ये मैंने देखा कि ग्राफिक्स बहुत, ये बजट बहुत ही ज़्यादा है, 410 करोड़ मैंने देखा। आई डोंट नो वेदर इज एग्जैक्ट अमाउंट और अप्रॉक्सीमेट, बट नियरली 410 करोड़। इट्स अ ह्यूज टन, लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। सो इतने सारे मूवी को इतने सारी मनी को लेकर आप ऐसे कार्टूनिश ग्राफिक्स दिखा रहे हो पूरे ट्रेलर में, तो वो अच्छा नहीं लगता। और फिल्म का जो जितना भी कलर टोन है ना वो, और रणबीर कपूर तो एक्चुअली मतलब मुझे नहीं पता कि वो डांस का बहुत या जितना भी गाना है बहुत ही अजीब लग रहा है, कुछ भी मैच नहीं जा रहा है एक्चुअली। आई मीन ऑल द
थिंग्स एंड पर्सन्स दे आर फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, ठीक है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ यार दिल को छू गया, ऐसा नहीं हो रहा। जैसे आई मीन वो लोग कहना क्या चाहते हैं, आई थिंक दे आर देमसेल्फ कंफ्यूज्ड। जो दशहरा का गाना है वो चालू हो रहा है सूफी से, तो एक मतलब खिचड़ी बना के रख दिया है वो लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब जितना भी ये लोग गाना रिलीज किया है, प्रोमो ट्रेलर, जितना भी इन लोगों ने बातें की है, वीडियो बनाया है, वो सबसे कुछ एक अच्छा एक कंप्लीट पॉजिटिव वाइब नहीं आ रहा। इसलिए मूवी को लेकर ये मिक्स सिचुएशन भी चालू है इंटरनेट पे। और यही है जो है। तो मूवी को आपको देखना चाहिए कि नहीं, देखिए ये तो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो या यू कैन गो एंड वॉच द फिल्म, अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो यू हैव ऑल द राइट टू नॉट वॉच द फिल्म। ये कम्प्लीटली ऑडियंस का डिसीजन है, और ये डिसीजन जो है वो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये तो एक कोई अल्टीमेटम डिसीजन नहीं हो सकता कि नहीं भाई मतलब कर दो ख़त्म, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन लोग ये फिल्म देखना चाहेगा और कौन लोग ये फिल्म नहीं देखना चाहेगा। और दोनों के पास एक वैलिड लिस्ट ऑफ रीजंस होना चाहिए, जो कि मैंने बताया कि इस मूवी का जो मूवी के लिए मेरा जो विचार है, मेरा जो थॉट्स है वो क्यों उतना पॉजिटिव नहीं है, और किन किन जगह मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये सब कुछ वैलिड रीज़न हो सकता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आप भी मेरे से सहमत हो कि नहीं, और किसी बात से सहमत ना हो तो भी कमेंट करके बताओ, और वीडियो को शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।